हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो आज व्लॉग की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से ही करी है। आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो मैं भी फ्रेशन अप होकर सीधा आ गई हूँ छत पर अपनी डेली एक्सरसाइज करने के लिए। तो बस आज का जो मौसम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना सुहाना हो रहा था। एक्चुअली जिस टाइम मैं उठती हूँ ना, यानी कि बच्चों को रेडी करने के लिए, उसी टाइम मैं आज ऊपर आई थी। बट डेली बेसिस पे मैं 8 बजे आती हूँ और आज 1 घंटा पहले ही आ गई थी। तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था और अच्छे अच्छे फूलों की महक और पौधों की फ्रेशनेस से जो मुझे रिफ़्रेश हुआ ना, मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। मन बिल्कुल खुश हो गया था। तो बस सबसे पहले मैंने चक्कर लगाए, 2 से 4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाए थे मैंने। मतलब वॉक्स ही कर लेती हूँ ना मैं, थोड़ा एक वार्म अप हो जाता है। एकदम आके मैं रस्सा नहीं कूदती हूँ, स्किपिंग करने से पहले मैं कुछ वॉक कर लेती हूँ। तो वॉक हो गई थी मेरी आज। आपको पीछे से भी ना आवाज़ें आ रही होगी वेदर की। और यहाँ पे कबूतर है जो तंग करता रहता है। एक्चुअली कबूतर ने बच्चा दे रखा है ना, उससे इधर उधर घूमता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे स्किपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और मैंने आज रेगुलर वाली ही स्किपिंग करी थी। मैंने 50 के 6 सेट किए थे, तो 300 स्किपिंग ही हो पाई थी आज। बीच में नवरात्रे चल रहे थे ना, तो मुझे पूजा जल्दी करनी होती है, तो बस देर ना हो जाए इसलिए मैं 1-2 दिन नहीं आई थी छत पर। चलिए, थक कर मैं आ गई थी नीचे। मैंने पानी पिया, फिर मैं किचन में आ गई थी। पानी मैं हमेशा थोड़ा सा गुनगुना पीती हूँ और बहुत ही सिप सिप करके पीती हूँ, क्योंकि एकदम एक्सरसाइज करने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। और कल आज एक्चुअली आज शनिवार है, तो कल ही रात को मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मेरे और पीहू के पापा के तो व्रत है, बट जो बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ज़्यादातर सैटरडे को मैं काले चने ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा भरने की बारी आ गई है और 2 दिन पहले ही मैंने ड्रम धो दिया था और आटा आज भर रही हूँ। और आटा आ गया था कल रात को, बट मैंने कहा सुबह भरूँगी। अब मैं जा रही हूँ लेटने। जब मेरा टाइम हो जाता है ना रात को, तो मैं वेट नहीं करती हूँ। मैं 10 साढ़े 10 तक कोशिश करती हूँ कि मैं लेट जाऊँ। एक तो सुबह जल्दी उठना होता है और पूरे दिन इतना काम होता है कि बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। मतलब दोपहर में अगर 1 घंटा मैं लेट गई तो लेट गई, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसीलिए मैंने रात को आटा नहीं भरा था और आज सुबह सुबह बस यहाँ पे मैंने आटा भर दिया है। हाथ से थोड़ा सा इसको इधर उधर फैला दिया था आटे को। इससे क्या होता है, आटा एक तो सही भरा जाता है और थोड़ा सा नीचे हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ था तो गैस बन जाती है ना आटे में भी, तो इसीलिए मैंने आटे को थोड़ा सा नीचे कर दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं करी थी, मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। और आज बच्चों को ना ट्यूशन जाना है और काले चने तो अभी बॉयल ही हो रहे थे, तो मुझे मैसेज देखा कि बच्चों को ट्यूशन जाना है। तो फटाफट ना मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी। 2 ही आलू लिए थे और छोटी सी गोभी का फूल था। तो अभी बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाना है, तो बस उनको नहला धुलाकर मैंने उनको नाश्ता दे दिया था, आलू गोभी से पराठे। फिर मैंने फटाफट करी किचन क्लीन, क्योंकि आगे के कामों को भी हमें करना है। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना एंड तक। और आपको मेरे व्लॉग्स में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। आलू गोभी बिल्कुल थोड़ी सी ही बची थी, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने डिसाइड करा कि किचन को थोड़ा सा डीप क्लीन कर देती हूँ। शीशे पे देखो कुछ ना कुछ तो ज़रूर गिर जाता है, जब हम खाना बनाते हैं ज़रूर छींटे जाती हैं शीशे पर, तो बस वो मैंने क्लीन कर दी थी। और हाथ के हाथ कर दो ना तो एकदम किचन नीट एंड क्लीन ही रहती है। गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे तो देखो मैं रात को भी करके जाती हूँ, लेकिन जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर गिर जाता है। तो ये जो गैस के आसपास वाला एरिया है ना, जैसे कि काउंटर टॉप और ये जो ऊपर बाउंड्री बनी हुई है, ये सब मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और आजकल ये ना गैस का पाइप मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैंने पीहू के पापा को बोला है कि गैस का पाइप ठीक करवा दीजिए, अब देखते हैं कब करवाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा ये वाला जो रैक रखा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो बस यहीं पर हाथ वगैरह लग जाते हैं, वैसे तो ये गंदा नहीं होता है, बट हाँ देखिए क्या हुआ मेरे साथ। मैंने एक घीदानी रख दी और दूसरा मैं रखने ही वाली थी, सारा घी गिर गया। तो थोड़ा सा तो मैंने उठा लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था।
अब मैं इतना भी वेस्ट नहीं करती। बाकी जगह तो मेरी साफ़ ही थी, फिर मैंने इसको छान भी लिया था बाद में निकाल भरने के बाद। और ये देखिए मतलब करने कुछ अच्छा चलो हो, मतलब मैं थोड़ी सी सफाई करने चली थी, इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी ये मुझे नहीं पता था। फिर अब यहाँ पे गिर गया था, इतना चिकना चिकना हो गया था। मैंने 2 से 3 बार सरफ़ का फिर पानी का 2-3 बार करा, तब जाके वहाँ से चिकनाई हटी। मैंने सोचा चलो यार आज डीप क्लीन कर ही रही हूँ तो चिमनी को क्यों ही ना क्लीन किया जाए। और सच में चिमनी को तो रोज़ ही क्लीन करना चाहिए, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और चलिए आज मैंने कर लिया तो मेरी किचन वाकई में क्लीन हो गई थी। बस किचन को क्लीन करके मैंने सोचा चलते हैं नहाने। और आज मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की वीडियो नहीं दिखाई है, आज मैं आपको अपने बाथरूम की क्लीनिंग दिखाती हूँ। मैं वैसे वॉश बेसिन ना रोज़ ही क्लीन करती हूँ, बट रोज़ मैं हैंड वॉश रखा हुआ है ना उसी से ही कर देती हूँ। बट जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आज थोड़ा सा गंदा लग रहा है और हैंड वॉश से नहीं होएगा, तो मैं यहाँ पे हार्पिक लेती हूँ। और हमारा जो पोर्ट का हार्पिक है वो मैंने दूसरा रखा हुआ है, ये सिर्फ वॉश बेसिन के लिए ही रखा हुआ है। और मैं सच बता रही हूँ, आप एक बार ज़रूर हार्पिक से करना वॉश बेसिन क्लीन, आपको मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी। बस आप इसको थोड़ी देर लगा के रखें और इतना अच्छे से क्लीन होगा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वॉश बेसिन के पास जो आसपास एरिया था ना वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। मैं ज़्यादातर रोज़ ही बाथरूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बाथरूम से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, ये अगर हम रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा दिन साफ़ नहीं रह पाएगी। तो देखो मैं रोज़ वॉश बेसिन तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हैंड वॉश से ही कर देती हूँ, बट कभी कभी मैं हफ्ते में 2 दिन हार्पिक से भी ज़रूर करती हूँ। इसके बाद मैंने हैंड वॉश भी धो दिया था और ब्रश रखने वाला भी धो दिया था। थोड़ा सा मुझे किचन ना सॉरी वॉशरूम ना ऑर्गेनाइज़ करना है, करूँगी मैं जब टाइम मिलेगा कभी। तो बस यहाँ पे मिरर भी धो दिया था। उसके बाद यहाँ पे सरफ़ और साबुन रखते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो बस इसी तरह मैं बाथरूम रोज़ साफ़ करती हूँ। नीचे तो मैं फ़र्श पे रोज़ ही क्लीन करती हूँ, रोज़। मैं दिखा नहीं पाती हूँ लेकिन मेरे को बाथरूम में इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए अब नहाने से पहले मैंने सोचा मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। संडे है, फिर कल संडे को कोई काम हो सकता है, मुझे क्या पता। और फिर मंडे को बच्चे को स्कूल जाना है, तो बस यहाँ पे एक मशीन लगा दी थी। सीधा मैं आपसे मिली हूँ नहाकर, और अभी थोड़ी देर में बच्चों का भी टाइम हो जाएगा ट्यूशन का, तो वो ट्यूशन चले जाएंगे। बस यहाँ पे आज मेरा एक स्टैंड और ख़राब हो गया है। जी हाँ, एक ट्राइपॉड और ख़राब हो गया है मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या कर सकते हैं। आज है ना 5वां नवरात्रा है, और 5वें नवरात्रे को वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो आज मैंने वाइट कलर का सूट पहना है, और ये मेरा फेवरेट सूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो कैसा लग रहा है ना ज़रूर बताना। चलिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बिंदी लिपस्टिक लगा के, और आज मैंने रस्ट कलर यानी कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पर बस रेडी होकर हम चलते हैं बाहर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सनस्क्रीन वगैरह लगाकर बिंदी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। आज मैंने काजल भी लगाया था। चलिए आती है पूजा की बारी, आइए आप लोग भी। पूजा तो मैंने आज कर ली थी, आज मैंने भोग लगाते हुए दिखाया है। शाम की पूजा आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ना कपड़े धुल गए थे एक बारी के, तो मैंने वो सुखा दिए थे, और उसके बाद 2 बार के और कपड़े थे वो मैंने बाद में सुखा दिए थे। और आज काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, एक तो ड्रेस हो गई थी और मेरे डेली के सूट भी हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो 3 से 4 बार आज मैंने मशीन लगाई थी, बट मैं करती जा रही थी काम, अपने किचन का भी कर रही थी और मशीन का भी चल रहा था। तो बस कपड़े धोकर मैं आ गई थी, सॉरी सुखाकर मैं आ गई थी अंदर। और आलू गोभी तो भैया को दे दी थी, यानी कि पीहू रियाज के ताऊ को। तो आलू गोभी तो ख़त्म हो गई थी, फिर मेरे पास बॉयल आलू रखे हुए थे। तो बस डिसाइड करा कि बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो उनके लिए क्या बनाती समझ नहीं आ रहा था। तो बस डिसाइड करा कि आलू के पराठे ही बना देती हूँ। मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं आलू के पराठे, सच में। तो बस तैयारी कर दी थी आलू के पराठों की। आलू मैश करके मैंने बेसिक मसाले मिला दिए थे, और मैंने फिर पिट्ठी भरी, और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर मैं मलती हूँ, और थोड़ा सा रिफाइंड यानी कि ऑयल मैं नीचे ज़रूर लगाती हूँ। इससे आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा, बहुत ही रेयर ही फटेगा, नहीं तो वैसे फटेगा नहीं। अगर आपके थोड़े से पानी वाले आलू हो गए हैं तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। गर्मा गर्म पराठे, आइए आप लोग भी खा लीजिए।
अच्छा, जब हम व्रत रखते हैं तो ये सब चीज़ें कितनी टेस्टी लगती है ना, मतलब याद आता है कि आलू के पराठे हम खा ही नहीं सकते, अब बाद में खाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे एक प्लेट तो मैंने लगा ली थी, बट दूसरी प्लेट इसलिए बच्चों को नहीं दी क्योंकि दोनों कहते मेरे को नहीं दिया, पहले मेरे को नहीं दिया। तो बस इसी तरह मैंने पहले 2 प्लेट लगाई, यानी कि 2 पराठे बनाए, उसके बाद मैंने बच्चों को दिए। और यहाँ पर पराठे बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। देखती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ। और पीहू के पापा भी आ गए थे, आई थिंक आ गए थे मेरे ख़्याल से। तो उनको भी शायद चाय पीनी थी, वो बोल रहे थे। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी, और मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो उनके लिए ही चाय बनाई थी। फिर मैंने उनके साथ थोड़े से चिप्स ही खा लिए थे, क्योंकि मेरा थोड़े से चिप्स खा के आई थिंक मैंने पानी पी लिया था, मैंने कुछ नहीं खाया था। हाँ, एक लड्डू रखा था चुलाई का ना, वो भी मैंने खाया था। उसके बाद जब भी मैं चाय बनाती हूँ या कुछ भी भोग का कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर प्यारे माता रानी और प्यारे लड्डू गोपाल जी को, दोनों को मैंने भोग लगा दिया था। इसके बाद सीधा मैं आपसे मिली हूँ शाम के टाइम, शाम की आरती के टाइम। चलानी है। शाम की पूजा के बाद मैं आ गई थी किचन में, और पीहू मेरे पास आके बोल रही थी कि मम्मी शाम हो गई है, मुझे दूध दे दो। तो शाम का दूध का टाइम होता है, दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर डिसाइड किया कि बच्चों के लिए क्या बनाऊं, तो बस आलू सोयाबीन की सब्ज़ी डिसाइड करी थी, तो वही छोंक दी थी। आजकल सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की ही इंग्रेडिएंट डलते हैं सब्ज़ी में। फिर मैंने अपने खाने की तैयारी भी कर दी थी, और आज मैं सिर्फ बनाऊंगी व्रत वाले नमकीन चावल, जो कि खिचड़ी भी टाइप आप उसको बोल सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डाल दिया था। फिर थोड़ी सी मिर्च डाली, और चावल जो भीगे हुए थे वो डाल दिए थे। उसके बाद रायता बनाने की तैयारी में लग गई थी। रायते में मैंने जीरा को घी में फ्राई कर लिया था, और खीरे का रायता मैंने बनाया था। इसके बाद थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी, और चटनी काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसके बाद ये है फ्रूट क्रीम जो मेरी सिस्टर लेकर आई थी, और उसके बाद मैंने जो थाली है, ये चावल बनकर रेडी हुए थे, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर भी आई थी आज, और मम्मी भी आई थी। तो मम्मी मेरी कुर्ती लेकर आई थी, जो कह रही थी कि कटवा दे तू। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं कटवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे एक अम्ब्रेला वाली कुर्ती बनेगी, मैं दिखाऊंगी जब मम्मी बना के ले आएगी। बस मम्मी मुझे सिखाती रहती है कि थोड़ा थोड़ा सीख ले तू। बस यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक काट दी थी। उसके बाद ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, मम्मी मुझे सिखाती रहती है कि कुछ भी थोड़ा सा आना चाहिए। उसके बाद हमने बाजू कट कर दी थी, और ये बाजू काफ़ी अच्छी मम्मी कह रही थी फ्रिल वाली बनाएंगी। तो बस उसके बाद मम्मी ने निशान लगाना बताया चोली का, यानी कि ऊपर का चोली, तो वो भी लगा दी थी। फिर मम्मी ने कहा अब मैं लेके जा रही हूँ इसे घर, फिर मैं बना दूँगी। फिर मम्मी के साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें करी, और किचन मेरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसको मैंने डिसाइड करा कि मम्मी के जाने के बाद ही करूँगी। और मेरा फ़ोन का कैमरा आई थिंक ख़राब हो रहा था, तो वीडियो थोड़ी सी साफ़ नहीं बन पाई है। फिर सारे बर्तन वॉश करे, और सारे बर्तन ना मैंने लगा दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और फिर किचन का कपड़ा धोया। उसके बाद व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। होप कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। इस वाले व्लॉग पे ना 50 लाइक तो आने चाहिए, तो जो भी मेरी वीडियो देखे ना तो एक लाइक ज़रूर करना। और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
और सिंक एरिया को ना मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। अगर नहीं करती हूँ तो वैसे तो मैं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है नहीं करती हूँ, करती हूँ, बट गंदी हो जाएगी अगर मैं ना करूँ तो बस किचन को डीप क्लीन करके मैं चली गई थी अंदर। और कल है संडे तो थोड़ा सा लेट उठूँगी और जल्दी सोने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय माता दी। एक गिलास पानी भी पीऊँगी और अंदर मैं बॉटल भी लेके जाती हूँ पानी पीने के लिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।